खिताब और मकसद इकजा जमा होना मौजूदा मुल्क के हालात या इंटरनेशनल हालात में इंसानियत के बीच दरिंदा सिफत शख्सियतें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दूरी को दूर करना मजहब की रोशनी में ये मकसद है इस्लामिक मदरसा बोर्ड और हैस इंडिया का। तो अब रात तो अभी 8:15 हो रहे हैं मगर मजमुआ पूरा खामोश है, तो आइए पहले इधर से शुरू करता हूं। नमस्कार मिंडी, ये मिंडी सपड़ो सर नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम सरदार जी साहब, सत श्री अकाल। चलिए आवाज नहीं आ रही भाई, एक मर्तबा तालियों की गूंज में यह सबूत पेश करें कि हम वाकई इत्तेहाद के लिए जमा है, एक दूसरे के दिल में जो गलत फहमी का शिकार है वो शिकार के खात्मे के लिए जमा है। बोलिए है ना। हमारे आली जनाब दिल्ली से आए हुए मुमताज शख्सियत हफीजुर रहमान साहब ने पहले से ही पाबंदी लगा दी, और बड़ी अच्छी बात भी है कि पाबंदी लगाना कि पीस के मामले में बात हो और टाइम लिमिट को महफूज रखा जाए, और फिर जो बातें ऑलरेडी की गई हैं उसको दोहराया ना जाए, मगर बाज़ वक्त कुछ तो कुछ दोहराना पड़ता ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मजीद इंसानियत का खतल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। कोई एक शख्स का भी अगर नाजायज कत्ल होता है तो वो कत्ल एक कत्ल नहीं है बल्कि सारी इंसानियत का कत्ल है, सारी इंसानियत का कत्ल है। तो हर मजहब, जैसा अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए साहब ने कह रहे थे कि मजहब नहीं सिखाती है, वो अच्छाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ राक्षस टाइप की ताकतें भी होती हैं, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो आज ये आपका और हमारा मकसद एकजा जमा होने का, वो राक्षस जैसी कुव्वतों को हम डिस्ट्रॉय करना है। बोलिए करेंगे ना, बोलिए आवाज दो, करेंगे ना। नहीं, ये ऐसा मजमा नहीं, ये बड़ी हैदराबाद की धरती है, और ये धरती बेमिसाली में बेमिसाल धरती है, अमन के लिए गंगा जमुनी तहजीब से मशहूर धरती है, और ऐसी धरती में ये बिल्कुल खामोश बैठे हैं हमारे मौलवी साहबान। ये सब मिलके आवाज दो, इधर इधर आवाज दो, हम एक हैं। बोलिए बोलिए चप्पेंडी, बोलिए एक है ना। तो कैसा एक, अब एकता कैसा कायम होता, उसके लिए 2-3 बातें कहकर मेरी बात को खत्म कर दूंगा। आइए, मैं जिस मजहब का मानने वाला हूं वो मजहब क्या तालीम देता है एकताई के लिए, और इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि सबको मालूम है मगर फिर भी उससे दूर होते हैं, वो दूरी को खत्म करना है। क्या कहा उन्होंने? इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में तो मोह लिया, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो आज इस बात को झुटलाने के लिए हम जमा हैं कि गुफ्तार तो बहुत हो चुके हैं, अब किरदार के गाजी बनेंगे, बनेंगे ना। आइए कैसे, एक हदीस पाक पेश करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज महशर बनी आदम से सवाल करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। क्या कहता है? यब्ना आदम मरिज़तु फलम तउदनी, ऐ बनी आदम। ये बनी आदम में शंकराचार्य साहब भी हैं, मनी शंकर अय्यर साहब भी हैं, दुर्वेश मुहियुद्दीन साहब भी हैं, तो महमूद अली साहब भी हैं, नरसिम्हा रेड्डी साहब भी हैं, तो इधर हमारी बहनें भी हैं, तो इधर बुरखा पोश बहन भी है। सबसे पूछता है यब्ना आदम मरिज़तु फलम तउदनी, कि ऐ बनी आदम मैं बीमार था, तूने मेरी मिजाज पुरसी नहीं किया। कौन? रब कहता है जो बीमारी से पाक है। कहता है रब, क्या कहता है कि मैं बीमार था, मेरी मिजाज पुरसी तूने नहीं किया। तो बंदा अर्ज करेगा, या रब्बी कैफा अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन, ये परवरदिगारा आप तो रब है, सबको पैदा करने वाले हैं, सबको जिलाने वाले हैं, सबको रिज़्क़ देने वाले हैं, मैं कैसे आपकी मिजाज पुरसी करूंगा मेरे मौला, सबको सेहत देने वाले तो आप हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर से अर्ज करेगा, अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरीज़ा फलम तउदहु, अमा अलिमता अन्नका
लहुत्तहु लवजदतनी इंदहु। ऐ बनी आदम, क्या तू नहीं जानता था कि मेरा एक बंदा बीमार था या एक बंदी बीमार थी? तू जानता था, तू जानकर भी उसकी मिजाज पुरसी नहीं किया। क्या तू ये नहीं जानता था अगर तू उसकी मिजाज पुरसी करता तो मुझे वहां पाता था? ये इस्लाम की तालीम है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, चाहे वो चित्तूर चिन्नम्मा हो या चांद बीबी हो या नरसिम्हा रेड्डी साहब हो या महमूद साहब हो या बंडारू दत्तात्रेय साहब हो, अगर ये कभी अरीर होते हैं तो चाहे बिला लिहाज मजहब व मिल्लत महमूद अली साहब की मिजाज पुरसी बंडारू दत्तात्रेय साहब करना है, और बंडारू दत्तात्रेय साहब को अल्लाह सेहत दे, उनकी मिजाज पुरसी अगर कभी हुई तो महमूद अली साहब भी करना है। ये रब का हुक्म है, वरना रब पूछेगा। तो आज हम ये जानने के बावजूद कितने ऐसे, मैं पर्टिकुलरली मुसलमानों से खिताब करूंगा, ये बात सवाल करूंगा, ये हदीस पाक है, मौलवी इकराम तो है, मशाइखिन इज़्ज़ाम है, सब जानते हैं, उसके बाद कितने रामाराव साहब की मिजाज पुरसी करे? बोलिए, होंगे ना महल्ले में हमारे? बोलिए, प्रेस मीडिया के भाई भी हैं, जिसमें पोचैया साहब भी हैं, खलील साहब भी हैं, रहीम साहब भी, बोलिए, है ना? क्या एक दूसरे को पूछते नहीं पूछते? तो ये अहद करिए कि इस पैगाम के बाद आज से हम एक दूसरे की मिजाज पुरसी करेंगे ना? बोलिए, करेंगे ना? बोलिए भाई, करेंगे। फिर पूछता है अल्लाह पाक, यब्ना आदम इस्ततमतु का फलम तुतिमनी, ऐ बनी आदम, मैंने तुझसे खाना पूछा था भूख के वक्त, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। तो बंदा पूछेगा, है परवरदिगारा या रब्बी, कैफा उतइमुका व अंत रब्बुल आलमीन, के मौला आप तो सबके पालनहार हैं, सबको रिज़्क़ देने वाले हैं, मैं कैसे आपको खाना खिलाऊंगा मौला? तो रब कहेगा, अमा अलिमता अन्नहु इस्ततअमका अब्दी फुलानन फलम तुतइमहु, अमा अलिमता अन्नका लौ अतमतहु लवजदत ज़ालिका इंदी। मेरा एक बंदा भूख की हालत में तुझसे खाना पूछा था, तूने उसे खाना नहीं दिया, अगर तू उसे खाना देता तो उसका अजर मेरे दरबार से पाता। तो लोगों याद रखो, चाहे अल्लाह साहब हो, अगर भूख की हालत में किसी शब्बीर साहब से खाना पूछे तो जरूर खाना खिलाना। अगर कोई शब्बीर साहब हो बंडारू दत्तात्रेय साहब से खाना पूछे तो बंडारू दत्तात्रेय भी जरूर उनको खाना खिलाना चाहिए। इससे अमन होगा, इससे मोहब्बत होगी। आइए, और यब्ना आदम इस्तस्क़ैतुका फलम तस्क़ीनी, ऐ बनी आदम, मैं प्यास की हालत में तुझसे पानी पूछा था, तूने मुझे प्यासा रखा मगर पानी नहीं पिलाया। तो बंदा कहेगा, या रब्बी कैफ़ अस्क़ीका व अंत रब्बुल आलमीन, मौला आप तो पानी के बरसाने वाले हैं, हर जानदार नबाता सबको पानी देने वाले हैं, आपको मैं कैसे पानी पिलाऊंगा मेरे मौला? तो अल्लाह पाक कहेगा, अमा अलिमता इस्तस्क़ाका अब्दी फुलानन फलम तस्क़ीही, अमा अलिमता अन्नका लौ सक़ैतहु लवजदत ज़ालिका इंदी, कि अगर तू कोई मेरा बंदा जब प्यास की हालत में तुझसे पानी पूछा था तो अगर तू उसको पानी देता तो उसका अजर मेरे यहां पाता था। यानी किसी बंदे को पानी पिलाना अल्लाह का ही दिया हुआ, वो पानी बंदे को नहीं अल्लाह को पिलाने के बराबर है। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमें अमल की जरूरत है, सब जानते हैं मगर अमल में पीछे हैं। तो आइए आज ये बदअमनी की दीवारों का खात्मा करने के लिए हम एक दूसरे को सिर्फ सीने से सीना ना मिलाए, अरे दिल से दिल मिलाकर उनका इस्तेमाल करें। करेंगे ना भाइयों बुजुर्गों दोस्तों? एक और हदीस कहकर मेरी बात खत्म करता हूं, जो हमारे माहौल में बेइंतहा जरूरी है उस पर अमल करना। सरकार फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। सरकार अगर फरमा देते बगैर कसम के तो बात खत्म थी, मगर सरकार 3-3 बार कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। क्या मौला कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं।
तो सहाबा इकराम सारे हैरान होकर पूछते हैं खीलमन या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है या रसूल अल्लाह, ये तो सारे गुलाम आपके सदक़े में ईमान के जाम से मुशर्रफ हुए हैं, मगर कौन मोमिन नहीं या रसूल अल्लाह। तो सरकार फरमाते हैं खाला अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाहिक़हु, कि वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ा रसानी से महफूज नहीं, उसकी तकलीफ से महफूज नहीं। ये भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। अगर मेरा पड़ोसी अगर हमारे दूसरे बरादरान वतन से ताल्लुक रखता है तब भी वो पड़ोसी है, मस्तान साहब भी है तब भी मेरे पड़ोसी है, अरे कोई नेक भी है तो पड़ोसी है, कोई बद भी है तो पड़ोसी है, कोई काबिल भी है तो पड़ोसी है, कोई नाकाबिल भी है तो पड़ोसी है, अरे कोई अजियत पहुंचाने वाला भी है तो पड़ोसी है, अगर कोई मुझे रेस्पेक्ट देने वाला भी है तो पड़ोसी है। तो लोगों, एक मोमिन मुसलमान का काम है कि अपने हमसाया को तकलीफ नहीं देना, तकलीफ नहीं देना। तो आज कह दो ऐलान ये कि आज के बाद, पहले भी नहीं दिए होंगे, मगर जो लोग ना मालूम है, अगर किसी हमसाया को किसी भी अंदाज से तकलीफ पहुंची है तो आज अहद कर लो कि आज के बाद हम कभी हमारे हमसाया को बिला लिहाज मजहब और मिल्लत कभी तकलीफ नहीं देंगे। बोलिए बोलिए, कभी तकलीफ नहीं देंगे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मजहब इस्लाम की तालीमात है। अब तालीमात तो बहुत कुछ हैं, मगर हमें अमल पैरा होने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज, ये मुल्क बड़ा अजीम मुल्क है। इस मुल्क के इत्तेहाद की मिसाल भी बड़ी बेमिसाली में बेमिसाल है। आज हर तरफ बदअमनी की बात चल रही है, अमन को डिस्ट्रॉय करने की बात होती है, चाहे जबान से हो या हाथ पैर से हो। अभी मुझसे पेशरू मुखर्रिरीन ने कुछ ऐसे एक वाक़या की जिक्र किया तो मैं ये सोचता हूं कि मेरी मजहबी फरीदा भी है कि उसको दूर कर कर मेरी गुफ्तगू को खत्म करूं। क्या बात थी? आज ये हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, इसका ताल्लुक ऐसा मत समझिए कि आपका हमारा है। ये आप हम तो भोले भाले हैं, आपके हमारे बीच में लोग दरार डालने के खातिर नित नए हथकंडे चलते हैं, तो उसका ये मतलब जो है नतीजा है कि आपस में हम दूर हो चुके हैं। कैसे? ये मुल्क अंग्रेजों के कब्जे में था तो शंकराचार्य जैसे, दुर्वेश मोहिद्दीन साहब जैसे, अब्दुल कादिर खादरी साहब जैसे, महमूद अली साहब जैसे, बंडारू दत्ता साहब जैसे, सब ने मिलकर वो अंग्रेजों के गोरे गोरे नापाक कदम को हमारी सरजमीन से निकाल फेंका। तो पूरे दुनिया में जितने भी झगड़े पंचायत हैं, तीन ही चीज पर डिपेंड हैं। कौन कौन सी? जर, जन, जमीन। ये तीन चीज के अलावा कोई झगड़े की बुनियाद बन ही नहीं सकता। तो आप बोलेंगे ये क्या बुनियाद है? इसका ताल्लुक भी सरजमीन हिंद की प्यारी प्यारी फिजाओं से है कि अंग्रेज इस प्यारी प्यारी फिजाओं को यहां से छोड़कर जाना नहीं चाहते। आपको हमारे को गुलामी के तौख में यानी जिंदगी गुजारना पसंद था उनको, लिहाजा हम सब मिलकर इस मुल्क से उनको उखाड़ फेंका। तो वो चैन से नहीं बैठकर सोचे ये मुल्क इतने मज़ाहिब के मानने वालों का है, ये मुल्क बड़े बड़े धर्म गुरुओं का मुल्क है, यह मुल्क ख्वाजा का हिंदुस्तान है, यह मुल्क निजामुद्दीन औलिया का है, यह मुल्क शंकराचार्य का है, यह मुल्क श्री श्री रविशंकर जी का है, यह मुल्क मणिशंकर अय्यर साहब का है, यह मुल्क बंडारू दत्ता साहब का है, यह मुल्क महमूद अली साहब का है। तो उनको समझ गए कि आपस में फूट डालो, उसके बाद जो होता देखेंगे। तो करे क्या? ये आखिरी बात करे क्या कि सब में पहले नया आइटम रिलीज करे। जहां कहीं भी कुछ बम फोड़ने की जरूरत रहती थी तो किसी दाढ़ी टोपी वाले को टीवी पर बता दिया गया। क्यों? कि ऐसे मेरे दूसरे मजहब के मानने वाली हिंदू बहनें जो है कि इनके दिलों में मुसलमान और इस्लाम के ताल्लुक से नफरत का जहर घोलने के लिए इस तरीके का हथियार इस्तेमाल किया गया। तो अब यह हमारे मुल्क की गैर हिंदू मुस्लिम बहनें और हिंदू बहनें और भाई ये समझ गए कि ये इस्लाम का काम नहीं है, ये तो कोई दरिंदे किसी को आलाकार बनाकर ऐसा काम कर रहे हैं, लिहाजा हमें नफरत की आग जरूरी नहीं है। तो लिहाजा वो फिल्म फ्लॉप हो चुकी। उसके बाद क्या करें? खामोश नहीं बैठे बदबख्त। मुसलमानों के दिल में नफरत का जहर घोलने के लिए आचार्य जैसे लिबासों को इस्तेमाल करे। यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत।
कि क्यों कि वो कर क्या करना चाहते थे, ऐसे मौलवियों के दिलों में, ऐसे पंडित जियों के ताल्लुक से नफरत की आग का जहर घोलना चाहते थे। मगर मौलवियों ने देख लिया कि किसी का मजहब किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाता, लिहाजा ये फिल्म भी फ्लॉप हो चुकी और इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बम उनके बम पर काबू पा गया, लिहाजा वो नाकाम हो गए। लोगों, आज इस बात की अहमियत है कि आप हम इत्तेहाद से रहना है। बगैर इत्तेहाद के कोई समाज, कोई रियासत, कोई शहर, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो आज इस बात को पेश नजर रखते हुए आपके हमारे तालीमात को पेश कर कर आपके हमारे दिलों में जो कुछ नादानी की वजह से मैल आ चुका है, वो मैल को धोने के लिए मदरसा इस्लामिक बोर्ड और हैस इंडिया ने ऐसे मजहबी गुरुओं और ऐसे सियासी कायदीन को इकट्ठा कर कर आपके हमारे मैल को साफ करने का काम किया है। आज के वक्त की लाज रखना, हर आदमी अपने अपने मजहब पर बराबर अमल करता रहा तो ये मुल्क पूरे मुमालिक में अमन पसंद और अमन का गहवारा और गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए खूब तरक्की करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अलमिया है कि मुसलमानों की तारीख को ऐसा मस्क कर दिया गया कि मुसलमानों की तारीख नहीं रही कि मुसलमान बादशाहों की तारीख होकर रह गई। आज हिंदुस्तान में आप जो करोड़ों मुसलमान देखते हैं, ये मुसलमान बादशाहों की तबलीग की वजह से नहीं है, ये उन फ़कीरों और सूफियों की तबलीग की वजह से है जिनके मज़ारों पर आज भी लाखों हिंदू जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बोलने वाले कुछ भी बोलें, लेकिन हम अपनी सराहत कभी ये नहीं करते कि हम मुसलमान तलवार के ज़ोर पर नहीं, ज़बान के ज़ोर पर हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम पहले केरला के साहिल पर आया और हिंदुस्तान में पहली मस्जिद वहाँ बनी। वहाँ एक इंडो अरब एक ऐसा कल्चर पैदा हुआ जिसमें कोई नफ़रत की जगह नहीं थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में। हमलावर जब इस्लाम को अपना हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया उन्होंने, और फिर यहाँ के बादशाहों ने हिंदुज़म को अपना ढाल और हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, तो ये नफ़रत की खलीज बढ़ती गई। चुनाचे गुरु नानक साहब के ज़माने में उनको ये कहना पड़ा, ना को हिंदू ना मुसलमान, कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, सारे के सारे इंसान हैं। एक तहरीक उन्होंने शुरू की जो हिंदुओं और मुसलमानों को नज़दीक करने के लिए थी। चुनाचे 10 गुरुओं ने मिलकर एक तहरीक चलाई और अपना जानशीन बनाया गुरु ग्रंथ साहब को, जो हर गुरुद्वारे में आज किताब की शक्ल में मौजूद है। वो एक डाइजेस्ट है जिसमें 36 लोगों का कलाम है, जिसमें 6 सिख गुरुओं के अलावा 7 मुसलमान हजरात हैं, 2 अछूत हैं और बाकी दूसरे हिंदुओं के मुख्तलिफ मज़हब से हैं, 6 सिख गुरु हैं। तो दोस्तों, सिख जो जाके गुरुद्वारे में सजदा करता है वो उस बैनुल मजहबी डाइजेस्ट गुरु ग्रंथ साहब को सजदा करता है जिसमें मुसलमान भी है, अछूत भी हैं। इसलिए सिख का जहन कभी फ़िरका वाराना हो ही नहीं सकता। दोस्तों, एक मैं आपको खूबसूरत मिसाल बताना चाहता हूँ। 1634 में 6वें गुरु हरगोबिंद साहब ने हरगोबिंदपुर, एक मुकाम जो ज़िला गुरदासपुर पंजाब में है, वहाँ एक मस्जिद बनाई उन्होंने। उसका नाम था गुरु की मस्जिद। 1947 में मुसलमान जब गांव खाली करके चले गए और मस्जिद वीरान हो गई, तो सिखों ने उसको गुरुद्वारा बना लिया और गुरुद्वारा का नाम रखा गुरुद्वारा गुरु की मस्जिद, यानी मस्जिद का भी नाम है साथ और गुरुद्वारा का नाम भी है। 2003 में कुछ मुसलमान जब रहने के लिए आए तो सिखों ने बिना मांगे मस्जिद खाली, गुरुद्वारा खाली करके मस्जिद के हवाले कर दिया, फिर वो गुरु की मस्जिद हो गई। तो गुरु की मस्जिद, गुरुद्वारा, गुरु की मस्जिद, फिर गुरु की मस्जिद सामने मौजूद है आपके। दोस्तों, तारीख़ पढ़ने के बजाय आप मुकामात को देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि असल में नमूना क्या है। सिख मुस्लिम दोस्ती का एक ऐसा नमूना है जो आपको दुनिया तमाम में कोई 2 मज़हबों के बीच में नहीं नज़र रहा था। हैदराबाद में जो हमारी मौजूदगी है, 1830 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख फौज भिजवाई थी, हमारे बुजुर्ग जिसमें आए थे। हैदराबाद के निज़ाम की मदद करने के लिए 4 महीना का सफ़र करके हमने पहुँचे थे यहाँ पे। हम सर कटाने के लिए आए थे, वहाँ से शेर खुरमा पीने के लिए नहीं आए थे। ये सिख मुस्लिम दोस्ती का खूबसूरत नमूना है जो आप भूल रहे हैं।
दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका वक्त लिए बगैर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुनिया के दो ही सहीफ़े ऐसे हैं जिसमें अल्लाह का तज़किरा है। एक तो कुरान शरीफ जिसमें 114 बार अल्लाह का नाम आया है, दूसरा श्री गुरु ग्रंथ साहब जिसमें 37 बार अल्लाह का नाम आया है। और अल्लाह का नाम तर्जुमे के साथ नहीं, अल्लाह का नाम उसके ओरिजिनल नाम के साथ है। कहा गया है अल्लाह पाकंग पाक है, शक करूं जो दूसर होए। अल्लाह एक है और वो बिल्कुल पाक है, उससे ज़्यादा कोई पाक हो नहीं सकता। तो ये जो तरीक़ा है ये बताने का, जो वहदत परस्ती है, गुरु ग्रंथ साहब एक के हिंसे से शुरू होता है, किसी अल्लाह ताला किसी नाम से शुरू नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहब में अल्लाह ताला का एक नया नाम दिया हुआ है, एक का हिंसा, एक का आंकड़ा, एक के हिंसे से शुरू होता है और 524 बार मुख्तलिफ अबवाब एक के हिंसे से शुरू होते हैं। दोस्तों, हम वहदत परस्त हैं और कट्टर वहदत परस्त हैं। मैं समझता हूँ कि मुसलमान और सिख जितने कट्टर वहदत परस्त हैं दुनिया की कोई दूसरी दो कौमें नहीं हो सकती और ना ही है। तो दोस्तों, तारीख़ ने, हमारी हिस्टोरियंस ने, तारीख़दानों ने हमारे तारीख़ को, हमारे ताल्लुक़ात को इतना मस्त करके एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर पेश किया हुआ है जिसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मेरा मिशन जो है, जो काम है मेरा, वो सिख मुस्लिम ताल्लुक़ात पर है। चुनाचे इस अक्टूबर को लाहौर में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी, सिख मुस्लिम दोस्ती तारीख़ के आईने में, जहाँ पे मुझे बुलाया गया था, वहाँ पे भी मैंने बात की। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम तारीख़ को एक सही नज़रिए से समझने की कोशिश करें कि हम किन मानों में हमारे में एकसानियत है और किन मानों में दोस्त है, और हम इंसान को इंसान के नज़रिए से देखते हैं, इंसान को मज़हब के नज़रिए से नहीं देखते। शुक्रिया। और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर दत्तात्रेय जी, जनाब मोहम्मद अली साहब डिप्टी सीएम तेलंगाना, सोमनाथ भारती लॉ मिनिस्टर, जनाब दीवान सैयद जैन साहब और मणिशंकर अय्यर जी, लक्ष्मीनारायण शंकर आचार्य, जनाब सैयद अहमद निज़ाम साहब और मीडिया के, प्रिंट मीडिया के साथियों, खासकर ये तो हमने एक साल भर पहले ही दिल्ली में इंटरनेशनल पीस के लिए एक जलसा किया था। मेरा सदारत में हुआ तब बहुत से कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी आए थे, एक दो कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी आए थे। हम लोगों ने बड़े पैमाने पे, और हमारे दत्तात्रेय जी भी आए थे, शबीर अली आए थे, यहाँ से बहुत से लोग उसमें शिरकत किए थे। आज समय आया है हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख एक होकर मुट्ठी बनकर जवाब देना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान के ऊपर गलत निगाह से कोई देखा जाए उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में, खासकर हैदराबाद में, गंगा जमुना का तहजीब है। वो निजाम के ज़र्क में ये तहजीब को कंटिन्यू किया था। अब हमारा तेलंगाना सरकार आने के बाद हमारा केसीआर चीफ मिनिस्टर ने गंगा जमुना का तहजीब को शुरू करने का हमने काम शुरू किया और हकीकत में वो अमल में भी लाना चाह रहे, क्योंकि यहाँ हम लोग सब रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब लोग रहते हैं, सब मिलके जीना चाहते, सबसे आराम से हम हमारा मजहब को प्रचार करने का सबको हक है। अब वो मजहब नहीं सिखाता, किसी को गलत काम करने का कोई नहीं है। बाइबल को देखो, रामायण को देखो, कुरान को देखो, किसी में देखो, अच्छा ही हमारा इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हमारे ह्यूमन लाइफ अवेकनिंग सोसाइटी और इस्लामिक
मदरसी बोर्ड इनके तरफ से आज हैदराबाद में ये इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी महानुभाव और भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी यहाँ से एक आप लोग एक अच्छा संदेश देने के लिए ये मीटिंग लगाया गया है। मुझे बहुत खुशी है। किसी भी देश हो या किसी भी मुल्क हो या किसी भी समाज हो, कभी अमन और शांति चाहती है। अमन और शांति से ही हमारी तरक्की होती है। अगर अमन और शांति नहीं है तो तरक्की नहीं होता। लेकिन अभी तक काफ़ी चीज़ें बोला गए, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। हर मज़हब अपने अपने रास्ते से ईश्वर को, अल्लाह को या सभी को, भगवान को पहुँचने का मार्ग है। उसमें कोई एक मज़हब दूसरे मज़हब को रेस्पेक्ट करता है। एक मज़हब कभी दूसरे मज़हब को लड़ने के लिए कभी नहीं बोलता। कोई मज़हब, इस्लाम ने भी ब्रदरहुड का प्रीच किया है। इस्लाम ने भी शांति का प्रीच किया है। इस्लाम ने भी ब्रदरहुड का प्रीच किया है। लेकिन आज दुनिया में थोड़ा, जैसे हमारे मणिशंकर अय्यर जी बोल रहे थे, थोड़ा अशांति फैल रही है। क्यों फैल रही है? क्या कारण है? ये जो है समझना पड़ेगा। ये कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। जैसे अफ़गानिस्तान में या इराक में, ईरान में और बाकी दुनिया में बहुत से देशों में भी आज जंग की वातावरण पैदा हुआ है। इसका वजह क्या है? कौन वजह है? मैं हमारे मणिशंकर अय्यर जी से मैं गुजारिश करता हूँ, ये बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। गहराई से सोचना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान की सरकार आज बांग्लादेश से दोस्ताना है, अफ़गानिस्तान से दोस्ताना है, मोहब्बत है, और नेपाल से मोहब्बत है, भूटान से मोहब्बत है, श्रीलंका से मोहब्बत है। किसी देश से हिंदुस्तान कभी किसी को नफरत नहीं करता, नफरत नहीं देखता। हिंदुस्तान एक ऐसी देश है, एक प्रेम और मोहब्बत देने वाला देश एक हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान के जैसे आज हमारे श्री श्री रविशंकर गुरु जी ने बैठा है और सारे शंकराचार्य जैसे लोग बैठे, ये लोग सभी लोग एक ही संदेश दिए कि अमन होना, शांति होना चाहिए। तो इसलिए अमन और शांति बराबर होना चाहिए, अमन और शांति। लेकिन आज इस्लाम के नाम पे जो कुछ हो रहा वो ठीक नहीं है। इस्लाम कभी नहीं बताया, इस्लाम ने कभी भी नफरत नहीं सिखाया। तो इसलिए इस्लाम जो है उस वसूल से अगर जो जाएगा, इस्लाम के अगर वसूल से जाएगा तो बराबर शांति आएगा और जो है अमन आएगा। तो इसलिए अमन और शांति एक के बीच में होना चाहिए, देशों के बीच में होना चाहिए और समाजों के बीच में होना चाहिए। हम तो चाहते हिंदू और मुस्लिम, सिख, सिपाही कोई हो, सभी लोग हम एक हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तान के सभी लोग अगर एक होकर इस मुल्क के लिए, अगर इस वतन के लिए काम करेंगे
तो मुझे पूरा विश्वास है भारत दुनिया से सबसे बड़ा मुल्क बराबर बनेगा। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसमें मुसलमानों के लिए उनकी आज पढ़ना बहुत कमी है, तालीम नहीं है। मुसलमान भाई गरीब है, उसको तालीम होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों, हिंदू ज़्यादा पढ़ा है, मुसलमान कम पढ़ा है, एक पैर ज़्यादा बड़ा है और एक पैर छोटा है, तो हम चल नहीं सकते। तो इसलिए मदरसा जो चल रहा है वो मदरसा में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, मदरसा में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए और उसमें अपने मज़हब का भी एजुकेशन दे सकते हैं। और साथ ही साथ आज जो साइंटिफिक एजुकेशन आ रहा है उसको भी जो है हम सिखाना पड़ेगा। तो मैं इतना ही चाहता हूँ, अगर हमारे सर्व शिक्षा अभियान से तेलंगाना इधर ही करीब 18,000 करोड़ रुपए आ रहा है, 18,000 करोड़ रुपए आ रहा है। तो इसलिए ये सर्व शिक्षा अभियान से मदरसा को भी जो मदद मिलता है, मैं इस मंच से और से बोल रहा हूँ, सभी मदरसों के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम है, मैं हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर श्री नकवी साहब से बातचीत करके उस समस्याओं को हल करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। तो इसलिए आज शांति के लिए बोलने वाले लोग हमारे गुरुजी हैं, रविशंकर गुरुजी हैं। हम लोग ज़्यादा बोल नहीं सकते, राजनीतिक आदमी ऐसा है, बोलता है करता है, लेकिन सही अगर बोलने वाले लोग हैं हमारे रविशंकर गुरुजी है। तो इसलिए आप सभी लोग उनको सुनने के लिए बैठे। लेकिन मैं चाहता हूँ कश्मीर में भी शांति होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कश्मीर में झगड़ा हो। कश्मीर में सब लोगों से बातचीत हो रही है, बातचीत होती रहती है, कभी बातचीत कभी बंद नहीं होता, बातचीत होगा। जैसा मैंने कहा आप लोगों से, आज हिंदुस्तान काबुल से दोस्ताना है, आज बांग्ला से दोस्ताना है, श्रीलंका से दोस्ताना है, सभी लोगों से दोस्ताना करना चाहते। तो इसलिए मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ, आज इस इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन की तरफ से, जो कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज बराबर जो है सभी मज़हब के लोग जो कुछ भी अभी तक है, हैदराबाद एक ऐसी शहर है यहाँ हिंदू और मुसलमान मिल के रहते हैं। जब तक शांति रहेगा तब तक हैदराबाद भी आगे बढ़ेगा, तेलंगाना भी आगे बढ़ेगा। तेलंगाना की तरक्की होना तो शांति होना चाहिए, अमन होना चाहिए। तो इसके लिए आज इस कॉन्फ्रेंस में जो महानुभाव लोग आए, उन सभी लोगों को मैं शत प्रणाम करते हुए मेरे को इस मौके पर जो मौका दिया गया उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित माननीय और हैदराबाद के भाइयों और बहनों, धर्म की सबसे पहले इस पीस कॉन्फ्रेंस में हम एक नीति वाक्य कहना चाहेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य न बोलिए जो अप्रिय हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा सत्य बोल दिया जो अप्रिय हो तो वो लोगों में गलत संदेश देगा, उसका परिणाम शांति नहीं हो सकता। धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, और धारण यानी आचरण में लाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बुराई नहीं होती, अच्छाइयाँ होती हैं। यानी धर्म की परिभाषा हुई
कि हर तरह की बुराइयों से दूर रहना और अच्छाइयों को अपनाना धर्म है। यानी अच्छे आचरण का दूसरा नाम ही धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म का उद्देश्य है अच्छा इंसान बनाना। सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ईश्वर से जुड़ने की विद्या का नाम योग है और योग की 8 सीढ़ियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो पहली सीढ़ी यम हमने बताया, ये है मनुष्य इंसान बनने की शर्त, अच्छा इंसान बनने की शर्त। और ये शर्त 10 हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दयार्जवम, क्षमा, धृतिर्मिताहारा, शौचम चैव यमादश। तो ये पहली शर्त क्या है? अहिंसा। और आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें सबसे बड़ा महत्व अहिंसा का है। बिना अहिंसा के शांति नहीं आ सकती। और अहिंसा का मतलब क्या है? मन, वचन, कर्म से अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से किसी के लिए कोई बुरा मत सोचो, मन सोचो भी नहीं किसी को दुख पहुंचाने के लिए। और वाचा यानी वचन से भी किसी को कोई चीज ऐसी मत कहो कि किसी को कष्ट पहुंचे। और कर्मणा यानी कोई ऐसा काम न करो जिससे किसी को कष्ट, दुख पहुंचे। ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है। और यही अहिंसा इस्लाम में मौजूद है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम और अहिंसा दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा इस्लाम में मौजूद है। वो भी अल्लाह की किताब कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे मनसा वाचा कर्मणा हिंसा, मन से हिंसा। मन से हिंसा कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है कि परलोक का घर यानी जन्नत हम उन लोगों को विशेष कर देंगे, यानी उन लोगों को पहले देंगे जन्नत जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। ये सूरा 28 की आयत नंबर 83 है। यानी मन से भी न सोचो जुल्म और फसाद करने के लिए, ये मन से हिंसा हुई। अब वचन से हिंसा कुरान मजीद की सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। ये वचन से हिंसा इस्लाम मना करता है। सख्त अल्लाह का सख्त हुक्म है कि अगर कोई व्यक्ति कठोरता से बात करता है तो एक मुसलमान उसको कठोरता से जवाब मत दे, इतने अच्छे शब्दों में, इतनी नरमी से जवाब दे कि वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, उसका वो दिल जीत ले और उसको अपना दोस्त बना ले। ये अल्लाह का हुक्म है। तो मन से हिंसा, वचन से हिंसा बताई। अब कर्म से हिंसा सूरा 5 आयत नंबर 32 में है कि जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। इससे बढ़िया बात मैंने और कहीं नहीं देखी। और ऐसे मनसा वाचा कर्मणा वाले ऐसे इस्लाम को किससे जोड़ा जाता है? आतंकवाद से जोड़ा जाता है। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद। तो ये आतंकवाद को इस्लाम से क्यों जोड़ा जाता है? ये बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। और तो ये जो अहिंसा है, ये अहिंसा जो सनातन वैदिक धर्म की है,
वैसे ही अहिंसा इस्लाम में है। और इस अहिंसा के दुश्मन कौन हैं? इस अहिंसा के दुश्मन 5 बुराइयां हैं जो झगड़ा कराती हैं। वो 5 बुराइयां क्या हैं? सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 बुराइयां अहिंसा की दुश्मन हैं जो झगड़ा कराती हैं। काम क्या? काम का मतलब सेक्स। और इस्लाम में इसके लिए जितना सख्त आदेश है, जितना अच्छा आदेश है, मैंने कहीं देखा ही नहीं। कुरान मजीद की सूरा 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह का हुक्म है, ए मोहम्मद, मोमिन मर्दों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये इस्लाम का ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि आप शादी न करो, जीवन भर कुंवारे रहो। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि अपनी स्त्री को छोड़कर, अपनी और पत्नी को छोड़कर बाकी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना। और इस्लाम यही कहता है कि अपनी औरत, अपनी पत्नी को छोड़ करके दुनिया की सारी औरतों को जब देखो तो निगाहें नीची कर लो। ये अल्लाह का हुक्म। तो काम, ये इस बुराई को दूर करने के लिए ये हुक्म है। अब क्रोध, गुस्सा, इस्लाम ने गुस्से को रोकने के लिए जितना प्रैक्टिकल रास्ता, जितना व्यवहारिक रास्ता बताया है, दुनिया में और किसी ने नहीं बताया। क्या रास्ता बताया है? गुस्सा अगर आए तो माफ कर दो। अगर आपने माफ कर दिया तो गुस्सा खत्म। हजरत मोहम्मद, और ये अल्लाह का हुक्म है। हम जो भी बात करेंगे या तो कुरान से बताएंगे या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी जो कहा उससे बताएंगे, या आपकी करनी से बताएंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएंगे। तो अभी हमने बताया कि क्रोध, कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 34 में है कि जो लोग तंगी और खुशहाली, यानी विपरीत परिस्थितियों में और खुशी की परिस्थितियों में, दोनों में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और क्रोध को, गुस्से को रोकते हैं और लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। ये क्रोध के लिए कितना सख्त अल्लाह का जो है हुक्म है। और इससे भी ज्यादा सख्त हुक्म है, इससे भी ज्यादा कठोर हुक्म है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने भेजे हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हुक्म दिया है। कुरान मजीद के सूरा 7 आयत नंबर 199 में है कि ऐ मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ, और ऐ मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और अज्ञानियों से किनारा कर लो। साफ हुक्म है कि माफी का तरीका अपनाओ। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे जो हिंदू भाई हैं वो शायद जानते होंगे या ना जानते होंगे, मैं बता दूं, कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, और दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। कुरान की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई। आपका एक एक काम अल्लाह के हुक्म के अनुसार होता था। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ। आपने माफी का तरीका अपना लिया। अबू सुफियान, जो आपके खिलाफ जितनी भी लड़ाइयां हुई उनमें विरोधियों का नेतृत्व कर रहे थे, आपको तरह तरह
की उन्होंने तकलीफें पहुंचाई। उहद की लड़ाई में आपके कई अनुयायी शहीद हुए, आप खुद घायल हुए। ऐसे अबू सुफियान को फतेह मक्का के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, और जो मस्जिद में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। फिर बचा कौन? कोई नहीं, यानी सबको माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी। अब काम, क्रोध, मद, घमंड जो होता है वो झगड़े की घमंड भी एक जड़ होता है, शांति का दुश्मन होता है घमंड। देखें कुरान में अल्लाह का क्या हुक्म है। कुरान मजीद के सूरा 17 आयत नंबर 37 में अल्लाह ने बहुत सख्त हुक्म दिया है कि और धरती पर अकड़ कर और तन कर मत चल। व्यंग किया, धरती पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू धरती को फाड़ नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घमंड का पूरी तरीके से त्याग कर दिया था। इसमें एक किस्सा मैंने बताया कि आपकी कथनी और आपकी करनी भी बताएंगे। एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहाँ मेहमान बना, रात में उसने भोजन किया, भोजन ज़्यादा हो गया, पेट उसका खराब हो गया और उसने बिस्तर में पखाना कर दिया। उसको तो अचानक उसकी नींद खुली, उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो वो उसी समय उठ करके चुपचाप चला गया। जब काफ़ी आगे गया तो उसे याद आया कि हम अपनी तलवार भूल आए हैं, तो तलवार लेने के लिए फिर वापस लौटा। और जब आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास पहुंचा तब सवेरा हो चुका था और उसने आवाज़ सुनी कि ए अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप बिस्तर में जो गंदगी इसको आप धो रहे हैं, ये मुझे हुक्म करिए, मैं इसे धोऊंगा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझे करना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घमंड नाम की चीज ही नहीं थी। वो अपने को एक साधारण इंसान समझते थे, इसीलिए वो दुनिया के सबसे महान इंसान थे। ऐसा महान इंसान न दुनिया में पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। एक आयत है कुरान मजीद के सूरा 25 आयत नंबर 63 में है कि अल्लाह के बंदे वही हैं, अल्लाह के बंदे वही हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जिहालत की बातचीत करते हैं तो कह देते हैं तुमको सलाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वही नरमी थी। इसमें एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। आप जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते में एक गैर मुस्लिम बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई रोज आपके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन नहीं फेंका, तीसरे दिन नहीं फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पता करने के लिए ऊपर चढ़ करके गए। आपने आवाज़ दिया, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने बताया मैं। जैसे ही बुढ़िया माई ने आपका नाम सुना नाराज हो गई, बहुत जोर से नाराज हुई। अरे मोहम्मद यहाँ कैसे आए? आपने बड़ी नरमी से जवाब दिया, माई आपने मेरे ऊपर 3 दिन से कूड़ा नहीं फेंका। मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चले आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, ए मोहम्मद
आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं। मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और इसके बाद वो बुढ़िया माई अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई। ऐसी थी करनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो काम, क्रोध, मद। अब आया लोभ, कि लोभ जो होता है वो भी लड़ाई की जड़ होता है। किसी चीज पे लोभ हो जाए, जमीन पे, कोई भी चीज पे, तो लड़ाई की जड़ होता है। तो लोभ के बारे में इस्लाम में क्या कहा गया है? कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 14 में है कि औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, घोड़े और मवेशी, इन चीजों पर लोगों की आसक्ति होती है, लोगों का लालच होता है। आगे अल्लाह का हुक्म है कि मगर ये सब चंद दिनों के दुनियावी जिंदगी के सामान हैं। सच तो ये है कि सबसे अच्छा ठिकाना अल्लाह यानी ईश्वर के पास है। ये सब चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान है, सब यहीं रह जाएंगे, खाली हाथ जाओगे। अंतिम दिन फैसला होगा तो तुम्हारे कर्मों का होगा कि तुमने यहाँ क्या किया। ये हम ही को क्यों दिया गया? अभी तक जितने वक्ता थे, मैंने किसी के सामने पर्ची नहीं देखी, लेकिन मुझे क्या, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही तो हम बंद कर दें भी तुरंत। तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अब मोह। जब मोह होता है तब नाइंसाफी होती है। इसके लिए एक उदाहरण दें। महाभारत काल में कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन के लिए मोह हो गया और इस वजह से उन्होंने अपने भतीजे पांडवों के लिए नाइंसाफी की और उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध। तो नाइंसाफी से जंग होती है। और देखें कि इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है। कुरान मजीद के सूरा 4 आयत नंबर 135 में है कि ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो। कितना अच्छा, कितनी अच्छी बातें कुरान मजीद में हैं, कितने अच्छे आदेश हैं। वो देखिए कि ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो, चाहे इसमें और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों न हो। हर हाल में इंसाफ पर कायम रहने के लिए अल्लाह का हुक्म है। और कुरान मजीद की सूरा 5 आयत नंबर 8 में इससे भी अच्छा आदेश है। वो आदेश है कि खुदा के लिए, ऐ ईमान वालो, खुदा के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। यहूदी आपसे दुश्मनी मानते थे, लेकिन जब एक यहूदी और एक मुसलमान फैसला करने के लिए आता था आपके पास, अगर यहूदी सच्चा होता था तो आप कभी भी पक्ष नहीं लेते थे कि ये मुसलमान है, हम इसका पक्ष ले लें। यहूदी जो कि उनके विरोधी थे उसके पक्ष में फैसला लेते थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि इंसाफ पर कायम रहो। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 बुराइयों का इस्लाम में सबसे बड़ा विरोध है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि ऐ मुसलमानों, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर मेरा भाई मजलूम हो तो हम उसकी मदद करें, लेकिन आपका हुक्म सर आँखों पर, आपने हुक्म दिया है कि जालिम की भी मदद करो। जालिम की मदद कैसे करें? अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हाथ पकड़ लो, यानी उसको जुल्म करने से रोक लो, उसको पाप से बचा लो, ये उसकी मदद करो। अब यहाँ सबसे बड़ी बात, अंतिम बात है मेरी, और उसके बिना सारी बात अधूरी रह जाएगी। जो गैर मुस्लिम हैं वो कहेंगे ये स्वामी जी जिहाद को खा गए।
जिहाद के बारे में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत संदेश गया है। तो जिहाद के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी कि जिहाद है क्या। इसके लिए हमको महाभारत की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने बताया कि जब पांडवों का राज कौरवों ने ले लिया तो उसको उस अन्याय को रोकने के लिए, उस राज्य को पाने के लिए तरह तरह की बातचीत की गई। सारी बातचीत का कोई असर नहीं हुआ। अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये 5 पांडव हैं, 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी अगर जमीन लेनी है तो जंग करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। तो जब बात अन्याय को रोकने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, एक ही रास्ता बचे जंग, युद्ध, तो वो युद्ध नहीं होता, उसे धर्म युद्ध कहते हैं। और इसी युद्ध के लिए श्रीमद् भगवद गीता में आदेश आया था। ऐसा नहीं कि युद्ध का आदेश केवल कुरान मजीद में है, श्रीमद् भगवद गीता में भी है। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पात लभंते युद्धमीदृशम। ऐ अर्जुन, अपने आप मिले स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान इस तरीके की जंग को भाग्यवान लड़ाके, किस्मत वाले लड़ाके ही पाते हैं। अच्छे त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर तू इस धर्म युद्ध को, इस अच्छे अन्याय को समाप्त करने के लिए जंग को नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और जो तेरा यश है कि तू वीर है, ये सब को खोकर पाप को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। और इस युद्ध में अगर तू मारा जाएगा तो तू स्वर्ग को जाएगा, और अगर तू जीतेगा तो इस पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इसी तरीके से जब मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े सत्य ला इलाहा इल्लल्लाह यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, इस सत्य को बता रहे थे, तो समय मक्का के निवासी जो पैसे और ताकत के घमंड में चूर थे, जिनका विवेक नष्ट हो गया था, विवेक नष्ट होने की वजह से वो अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर पा रहे थे, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। आपको तरह तरह से सताया गया, आपके अनुयायियों को सताया गया, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा अरब की तपती रेत पर नंगा करके लिटाया गया, और ये अत्याचार लगातार 13 सालों तक चलता रहा। इसके बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों से कहते रहे कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लेकिन शैतान तो शैतान, इसके बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ा गया। आप मक्का से मदीना चले गए, वहां भी पीछा पकड़ा गया। तब जैसे श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध का आदेश आया था, उसी तरीके से कुरान मजीद में युद्ध का आदेश आया। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में आया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो युद्ध, जब धर्म युद्ध होता है तो मर्यादित होता है। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 190 में इस युद्ध को मर्यादित किया गया। कैसे मर्यादित किया गया? अल्लाह का हुक्म आया इसमें कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को नापसंद करता है। ये इस मर्यादित युद्ध को ही असत्य, अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए जब सारे प्रयास समाप्त हो गए, 13 साल तक लगातार अत्याचार सहा गया, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता बचा जंग। तो जो जंग की गई थी, जब एक ही वो जिहाद था, तो इस पवित्र जिहाद को क्या कहा जाता है? आतंकवाद। तो सबसे बड़ी शिकायत मुझको इस बात की है कि बिना जाने समझे मीडिया इसको जिहाद को आतंकवाद कहता है और इस्लामिक टेररिज्म की बात कहता है। अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि टीआरपी बढ़ाने के लिए ऊल झुलूल मीडिया बकता रहता है। मैं तालिबान की कोई बात नहीं मानता, लेकिन एक बात मैं पक्की तरीके से मानता हूं कि ये जो
टीवी है ना, ये शैतान का बक्सा है। इससे जो चीज निकलती है ना आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, न समाज को अच्छी शिक्षा देती है, इससे केवल बुराई निकलती है। अंत में हम अपने मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि आपका कर्तव्य है कि आप बताइए कि इस्लाम लड़ाई का धर्म नहीं है, आप बताइए इस्लाम जबरदस्ती का धर्म नहीं है, आप बताइए कि इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, आप बताइए कि इस्लाम दया का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं भलाई है, क्योंकि इस्लाम कुरान का मजहब है। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे, सच्ची राह दिखाए और असत्य से बचाए। ओम शांति शांति शांति। रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। आज यकीनन हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी तेलंगाना स्टेट में और ख़ास तौर से हैदराबाद में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके लिए मैं इसके ऑर्गेनाइज़र हंस इंडिया फाउंडर जो है सैयद अब्दुल क़ादिर क़ादरी साहब को और इस्लामिक मदरसा बोर्ड के प्रेसिडेंट सैयद दरवेश मोहिउद्दीन साहब क़ादरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आज की इस महफिल में काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं जिनको सुनने के लिए आप बेताब हो रहे हैं। मैं ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी देर से आप सबकी बात सुन रहे हैं। मगर आज जो बातों ने आपके दिल को छू दी है वो बात है सबसे बड़ी अमन की बात है। दुनिया में बग़ैर अमन के कुछ नहीं हो सकता। एक घर में मियाँ बीवी और बच्चे अमन से प्यार से रहेंगे तो घर सुरखरू होगा। अगर वहाँ झगड़ा पैदा होगा तो वो घर सुरखरू नहीं हो सकता। इसलिए हर मज़हब में अमन की तालीम दी गई है। आज हमारे पास बड़े बड़े हस्ती इस दहलीज पर मौजूद है। हमारे ख़ास तौर से जनाब दीवान साहब ज़ैनुल आबिदीन साहब सज्जाद हसीन बारगाह अजमेर शरीफ और जनाब श्री श्री रविशंकर साहब जो फाउंडर ऑफ लिविंग है, उन्होंने सारी दुनिया में अमन का पैगाम भेजा है। आज उनके इस्तकबाल के लिए सारे के सारे लोग उठकर खड़े हो गए। अगर मैं समझता हूँ हमारे चीफ कोई और भी जो शख्स आते तो कोई नहीं उठता था। इसलिए जो अमन की बात करते हैं उसे हर कोई पसंद करता है। दुनिया में हर इंसान अमन चाहता है। वो कुछ लोग जो दहशत फैलाते हैं वो किसी के एजेंट होते हैं। वो ना इस्लाम से उनका वास्ता है ना हिंदू मज़हब से उनका वास्ता है। अगर किसी का मज़हब है तो अमन क्या मज़हब है। और दुनिया में हर इंसान अमन को पसंद करता है। हमारे होम मिनिस्टर साहब जिनका ताल्लुक़ पुराने शहर से है और वो उर्दू ज़बान में बहुत अच्छा बात कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अगर पसंद है और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को वो अमन है, गंगा जमुना तहजीब है, जिसका आज आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे शहर में किस तरह अमन है। तेलंगाना बनने से पहले बहुत से लोग कहते थे कि तेलंगाना बनेगा तो अमन धर्म भरम हो जाएगा। मगर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह हिकमत अमली से कंट्रोल किए हैं और हमारे सीएम साहब को और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जनाब मनीशंकर अय्यर साहब जो साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमारे लक्ष्मी नारायण शंकर आचार्य साहब जो सदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो सदर है, सारे लोगों को उनकी जब तकरीर करने के बाद हमें इस्लाम के बारे में मज़ीद बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से नक्शा खींचा है, यकीनन दो बात बताता हूँ। हमारे पास भी कई बादशाह थे, खुली कुतुब शाह बादशाह थे, आसिफ जाही के 7 बादशाह हैं। उनके मज़ारों को देखते हैं और हमारे बुजुर्गान दीन के मज़ारों को देखते हैं, वहाँ लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। अजमेर शरीफ में अल्लाह हमेशा एक मेला रहता है, आपको जाने के लिए जगह नहीं मिलती है, वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं। या कोई प्राइम मिनिस्टर के मज़ार पर उनके ख़बर पर या किसी और जगह जाते हैं। तो हमारे उन्हीं लोगों ने हमें अपना रास्ता बनाया। जो दीन के पक्के होते हैं वही सच्चे मुसलमान होते हैं, सच्चे हिंदू धर्म के होते हैं। जो आदमी अपने धर्म का पक्का होता है वही दुनिया में अमन कायम करता है। दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं, अमन धर्म भी करना चाहते हैं, इक़्तिदार के लिए कई लोगों को फ़िरक़ों में बांटना चाहते हैं, मगर जो धार्मिक लोग होते हैं वो हमेशा अमन की तालीम देते हैं। और हमारा तेलंगाना इस वक्त सारे हिंदुस्तान में अमन का गहवारा है। हमारे सीएम साहब ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर अहमियत दी, अमन, भाईचारगी और सबके साथ मसावत। जब तक हमारे साथ मसावत नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर कोई बैकवर्ड होता है
तो वो हमेशा अफसोस में रहता है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम क्यों बैकवर्ड है। तो आज बहुत से हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उलमा हैं, मशाकीन हैं और हमारे मुफ्ती हजरात हैं, दाइस पर बैठे हैं। आज मेरी बहुत से बहनें भाई यहाँ हैं। क्यों आए हैं? सब लोग अमन की बात सुनने के लिए आए। इंसान दुनिया में अमन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और चाहे किसी मज़हब में हो। मज़हब आने की एक ही वजह है कि अमन को लाने के लिए, ज़िंदगी में सीधा रास्ता बनाने के लिए हर मज़हब आया है। उसी तरह इस्लाम भी आया है। इस्लाम के बारे में हमारे लक्ष्मी नारायण शंकर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, बहुत से हदीस बताए, बहुत कुरान की आयतों का उन्होंने तर्जुमा किया है। और यकीनन इस्लाम में अगर कोई टेररिज्म का नाम इस्लाम से जोड़ा जाता है तो टोटली गलत है। एक बार मैं और हमारे ऑनरेबल CM साहब एक प्रोग्राम से वापस आ रहे थे। उसी दिन मक्का मस्जिद में और अजमेर शरीफ में बम ब्लास्ट हुआ। जब हमारे CM साहब तेलंगाना भवन पहुंचे, लोगों ने, मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि साहब आपके सिटी में बम ब्लास्ट हुआ है, अजमेर में बम ब्लास्ट हुआ। CM साहब एक ही बात बताएं, इस्लाम अमन का मजहब है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने साजिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी जो मज़हब को मानने वाला आदमी है वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। इस्लाम अमन का मज़हब है। और जिस तरह हमारे लक्ष्मी नारायण साहब शंकर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है, माफ़ करने की तालीम दी है, और जो इंसान की इंसान सेवा करता है वही इंसान है। 2-3 छोटी बातें, एक बार अच्छी बात, बाज़ वक़्त यकीनन TV बहुत ख़राब चीज़ है पर उसमें अच्छी चीज़ भी है। उससे बहुत से, अगर हम अच्छे नज़रिए से देखें तो उससे बहुत से फ़ायदा। एक बार TV में मैं देख रहा था, एक शख्स ने दूसरे शख्स से सवाल किया इंसान और जानवर का में फ़र्क क्या है बताइए। जवाब दिया कि इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए मदद के लिए तैयार होता है, वही इंसान है। जो खुद के लिए जीता है वो जानवर के बराबर उसको कहा गया है। इंसान और जानवर में यही फ़र्क है। इंसान को इस्लाम में हर चीज़ से, देखिए हमारी भी हुकूमत बन चुकी है, मैं हुकूमत की बात क्योंकि सियासी बात नहीं करना है, मगर हमारे CM साहब ने हमें ट्रेनिंग दी है, जब तक हम अपनी सीट पे बैठते हैं हम कोई मज़हब से वाबस्ता नहीं होते, हर मज़हब के आदमी के लिए खिदमत करते हैं। और CM साहब ने बाज़ाब्ता हमें ट्रेनिंग दी है कि हर मज़हब के लोगों की इज़्ज़त किया जाए और उन्हें हर तरीके से उनकी जो तकलीफ़ है उसे दूर किया है। आज ये हमारे DCP साहब हैं। आज मेरे पास 2 केस आए थे। एक शख्स मेरे पास आया था कि उसने कहा साहब मैं यहाँ पर एक जवरी के दुकान पर पुराने शहर में 10 किलो सोना के जेवरात दिया हूँ, वो उसके मुआवजे में मुझे सोना भी नहीं दे रहा है, मुझे पैसे भी नहीं दे रहा है। मैंने उससे कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस मामले में नहीं आता। एक गरीब औरत आई जिसके पास 200 गज का छोटा सा 150 गज का प्लाट था। वो औरत ने रोने लगी कि साहब मेरे प्लाट पर एक आदमी जो गुंडागिरी करता है वो कब्जा कर चुका है। मैंने कहा आपकी हम पूरी मदद करेंगे। उसी जब मैं सुबह 10-11 बजे सत्यनारायण साहब DCP साहब को फ़ोन किया और कहा कि ये गरीब औरत है, इसकी मदद कीजिए। तो हम सबसे ज़्यादा किसको देखना चाहिए? हम गरीबों को देखना चाहिए, उनकी तकलीफ दूर करना चाहिए। और ये स्टेट हमारी यकीनन गंगा जमुना तहजीब की है और हमारा इस कंट्री भी खुद भी आज हमारे पास, हमें खुशी इस बात की है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, कोई मुल्क हो, वहाँ पर एक ही कौम के लोग ज़्यादा होने की वजह से वहाँ हर ईद और बात नहीं मनाई जाती। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर कलर का एक फूल है, उसकी खुशबू हम सूंघ सकते हैं। ये हमारे लिए यकीनन अल्लाह ताला का फजल बहुत बड़ा है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, यहाँ से सारी दुनिया में अमन जाता है। दुनिया में जो इख्तिदार पर रहते हैं, जो लोग हथियार का कारोबार करते हैं, वो लोगों का अमन को दरम बरम करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कौन हथियार का कारोबार करते हैं। जो लोग अमन की तालीम देते हैं यकीनन वो अमन की तरफ रास्ता बताते हैं। और हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले अमन चाहिए। जब तक हम अमन से नहीं रहेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते, सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और जितने धार्मिक लोग होते हैं, जितने मज़हब से जुड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमन पसंद होते हैं। इस्लाम को भी बहुत से लोग बदनाम करने की कोशिश किए और आपको पता चलेगा हमारे रविशंकर साहब पूरी तफसील से बात करेंगे। और मैं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं इजाज़त देते यही चाहता हूँ कि हमारी स्टेट में जो तमाम कौमों के साथ इंसाफ किया जा रहा है तो ज़रूर इससे दीजिए। हमारे CM साहब बहुत गंगा जमुना तहजीब और अमन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और सारे हिंदुस्तान में भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर आए। देखिए 2.5 साल के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1 बनना, और सेंट्रल में हमारा कोई इलाज नहीं है, इसलिए कि हमारे CM साहब अमन की तालीम देते हैं, तरक्की तरफ ले आना चाहते हैं। हमें सारे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों को भी हमारी स्टेट की मिसाल लेना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। और हमेशा अमन से ही ज़िंदगी बनती है, जन्नम भी जहन्नुम भी। तो इंसान जितना अच्छा अमल करेगा अल्लाह ताला उसे उतना बड़ा मुकाम देगा। और इस्लाम में कहीं भी मज़हब और भाईचारगी के बारे में अलावा कोई चीज़ नहीं है। अभी जिस तरह बताया कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा रहता है तो पूछ हमसे होंगी। मुजफ्फर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात बताई। आज तेलंगाना में वही तहजीब है
दशहरे के दिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कम से कम 200 मुसलमानों को बुलाकर दशहरे के दिन दावत दी और वहाँ पर अच्छी माहौल में 2-3 घंटे उनसे बात करते रहे। उसी तरह हमारे पास रमज़ान की ईद होती है तो हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, बंडारू दत्तात्रेय साहब आते हैं, नरसिम्हा रेड्डी साहब आते हैं। वो माहौल जो आज हम चाहते हैं कि अमन का माहौल हो, भाईचारे का माहौल हो, वो माहौल आज हमारे तेलंगाना में है। यकीनन हम खुशनसीब है कि आज हमारे पास तेलंगाना बनने से पहले कई बार यहाँ फिसादात हुआ करते थे, कई बार कर्फ्यू लगा करता था। मगर तेलंगाना बनने के बाद से हमारे सीएम साहब की जो हिकमत अमली है, तमाम कौमों के साथ इंसाफ करो और उनकी हर ईद बारात में खुद शरीक हो, तो इससे प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। आज अमन यकीनन अमन का गहवारा है। मैं फिर एक बार दोनों हमारे खासतौर से हंस इंडिया और इस्लामिक मदरसा बोर्ड को मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात मेरे नज़र में आई कि हमारे पास भी एक मदरसा बोर्ड बनना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर से ज़रूर इस सिलसिले में बात करूँगा और हमारे चीफ मिनिस्टर जो आवाम चाहती है वो करते हैं। चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, आवाम की तरफ से जो भी डिमांड आता है पूरा उसे करने की कोशिश करते हैं और करते भी आ रहे हैं। मैं ज़रूर सीएम साहब से बात करते हुए बहुत जल्द यहाँ मदरसा बोर्ड का क़याम का इंशाल्लाह ज़रूर ऐलान करूँगा। मुझे वक्त देने पर मैं तमाम भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह रसूल करीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब रविशंकर साहब, जनाब महमूद अली ख़ान साहब, जनाब मणिशंकर जी अय्यर साहब और स्टेज पे मौजूद मौजूद हजरात एवं ऑडियंस, आज के जिस प्रोग्राम का इनेकाद जिस चीज़ को बुनियाद बना करके किया गया है या रखा गया है वो है अमन। मज़हब के रूहानी पेशवा जितने भी हैं और सब लिटरेट हैं। मैं क्या बताऊं कि अमन व मोहब्बत के पैगाम देने के ज़मन में इस तरह के इंटरनेशनल समिट की अहमियत आज के इस दौर में किस कदर ज़्यादा है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन इस तरह के मिशन का बदला या इनाम तो अल्लाह या भगवान ही देता है। मेरा जिस स्कूल ऑफ थॉट से रिश्ता है वो है सूफीज़्म, और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड की बात नहीं करता, बल्कि ये पूरी दुनिया को एक ख़ानदान, फैमिली या कुटुंब मानता है। सूफीज़्म की तालीम से जिसने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसान को कत्ल कर दिया। कुरान करीम में भी ये हिदायत मौजूद है और वेदों, उपनिषद और बाइबल में भी इसकी कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है और ना ये किसी ख़ास मज़हब, अक़ीदा और क्रीड की बात करता है और ना नस्ल व रंग की भेदभाव की। सूफीज़्म की नज़र में सूरज की रोशनी हो और दरिया व समंदर, फूल और पौधे, जंगल, फ्लावर्स और तमाम कुदरती तोहफे हैं जिन पर तमाम इंसानों का बराबर का हक़ है। उर्दू का एक मशहूर शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे गिरवां। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बुनियादी तौर पर यानी बेसिकली सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो दूसरों के दुख दर्द बांटे और उनकी खुशी और गम में शरीक रहे। अल्लाह की इबादत करने के लिए तो चांद व सितारे, पहाड़, दरिया, चरिंद व परिंद, पेड़ पौधे, सूरज हो और फरिश्ते तमाम मौजूद हैं। इस पूरी कायनात यूनिवर्स में इंसान के लिए ही इतना कहना काफ़ी है कि पूरी कायनात अल्लाह की इबादत में लगी है। आपको और हमको अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। कुरान करीम कहता है, वी हैव क्रिएटेड टू ह्यूमन बीइंग इन द बेस्ट मोल्ड एंड देयरफॉर यू हैव टू सर्व
each other and extend sympathetically and helping hand. और ये सूफीज़्म भी कहता है इसमें दिल जीते जाते हैं, मुल्क नहीं जीते जाते। सिकंदर आज़म, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, चंगेज़ खां और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने मुल्क जीते हैं, दौलत जीती है, लेकिन दिल नहीं जीते। इतिहास में ये लोग चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन इनको क्या कहा जाए, खुदा के बरतर तेरी ज़मीन पर ज़मीन की खातिर जंग क्यों है, हर एक फतह और न ज़फ़र के अमन पे खून इंसान का रंग क्यों है। यानी कि अगर आपको ज़मीन जीतनी है तो इंसान का कत्ल करना पड़ेगा, लेकिन जब दिल जीते जाते हैं, बंदूक व तोप, रॉकेट व बम की आवाज़ें नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत खामोशी से दिलों में घर बना लेती है। मुझे बताइए कि ऐसा कोई सूफी व संत जिसने ज़मीन की खातिर जंग की हो। आज सुपर पावर अमन पीस के लिए क्या करते हैं, हाई लेवल समिट में न्यूक्लियर वेपन्स का बैलेंस बनाने के मुआहदे पर, और टेररिस्ट क्या करते हैं और पीस टॉक का नाम दिया जाता है। इस तरह पूरी दुनिया वह बारूद के ढेर पर बैठी है जिसे भस्म करने के लिए एक चिंगारी काफ़ी है। ऐसा कोई सुपर पावर है जो ये कहे कि तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को समुद्र में डुबो दिया जाए और अमन व मोहब्बत का नया चैप्टर शुरू किया जाए। इसके अलावा मैं अभी जो एंटायर थ्रू आउट वर्ल्ड जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी आपकी करना चाहूँगा। वो ये कि अल बगदादी इराक़ के अंदर, मोसूल के अंदर अभी घिरा हुआ है, उसने अपने आप को पूरी दुनिया के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन डिक्लेयर किया। क्या मुस्लिम कंट्री में से किसी एक मुस्लिम कंट्री ने भी इसको रिकग्नाइज किया? नहीं किया। लेकिन ये जंगी मैदान के अंदर जिस काले बैनर को इस्तेमाल कर रहा है उसका क्या तरीका है और वो क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने जानने की कोशिश की? नहीं की। वो जो काला बैनर है उसके ऊपर सफ़ेद रंग की जो मोहरे है वो है मोहरे नबूवत। वो उल्टी लगा करके गाड़ियों के ऊपर लगा के घूम रहा है। कोई मुस्लिम मुफ्ती, कोई मजहबी पेशवा इस चीज़ को कंडेम नहीं कर रहा है। कितनी कत्ल गारतगिरी वो कर रहा है, कितना वो दीनी दुनियावी हैसियत से इस्लाम को बदनाम करने पर आमादा है। क्या किसी स्कॉलर ने उसको कंडेम किया? किसी मुफ्ती ने उसको कंडेम किया? नहीं किया। क्यों खामोश है मुफ्तियान उज़्ज़ाम? इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि एक कमेटी की तश्कील दी जाए जो जहाँ जहाँ वर्ल्ड के अंदर इस किस्म की बातें पैदा हो रही हैं उनको न सिर्फ वो कंडेम करें बल्कि इस्लामी जो तहजीब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, उसकी रोशनी में कुरान शरीफ के जो ऑर्डर्स हैं उसकी रोशनी के अंदर इन तमाम टेररिस्ट लोगों को न सिर्फ कंडेम करें बल्कि दुनिया से अमन व आश्ती की दुआ करते हुए अल्लाह ताला से ये चीज़ मांगें कि ए अल्लाह हमें दुनिया के अंदर अमन व अमान के साथ कायम दायम रख। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने बुजुर्गान दीन सूफे कराम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उन्होंने जो अमन व आश्ती का पैगाम दुनिया इंसानियत को दिया, जब तक दुनिया इंसानियत आपके उस पैगाम पर अमल पैरा रही उसने अपने आप को हर दौर में तरक्की के दौर में मुब्तला पाया है। लेकिन जब से हमने उन पैगामात को फरामोश कर दिया, उनकी तालीमात पर चलना छोड़ दिया, आज हम हर तरफ अखलाकी तनज़्ज़ुल के दौर में अपने आप को मुब्तला पा रहे हैं। इसलिए बारगाह इलाही में मैं 10 बार दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम अमन व आश्ती के साथ इस दुनिया के अंदर रह करके अपने पड़ोसियों के साथ में, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो सरदार हों, इसके लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है उसके ऊपर अमल पैरा रहते हुए
अपनी अखलाकी ज़िंदगी बसर करके दुनिया इंसान को एक नए पैगाम से रूशनास कराने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब और यहाँ मंच में उपस्थित सब आध्यात्मिक सूफी रहनुमा और महान व्यक्ति, आदरणीय व्यक्तियों को, स्वामी जियों को सबको स्मरण करते हुए मेरे सब प्रिय भाई बहनों, आखिरी में बोलने में एक फ़ायदा ये है कि कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। जो बोलना हो तो वो सब पहले ही बोल चुके होते हैं। मेरे दृष्टि से आप देखेंगे, मुझे तो लगता है कोई पराया नहीं है। प्रेम का लफ्ज़ यही है जिसमें कोई पराया नहीं, सब अपने लगते हैं। जब हमें सब अपने लगते हैं, दुनिया भी आपको अपने मानने लगते हैं। जितना हम प्यार देते हैं समाज से, हमको उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार मिलता है। ये नियम है। हमने सुना एक दर्जी की कहानी। एक दर्जी अपना सुई को अपना पगड़ी पर रखता था, कैंची को पाँव के नीचे रखता था। वो बोला यही मेरा संदेश है, जो काटने वाले हैं उनको नीचे करो, जो जोड़ने वाले हैं उनको सिर पर रखो। इस मुल्क के हर एक मुस्कान, हर एक बच्चा यही पैगाम देता है कि हम सब एक है भाई। चंद वर्षों के जीवन है, इसमें मोहब्बत करने के लिए काफ़ी समय नहीं है। अब लड़ने के लिए कहाँ समय मिले? आधा समय तो सोने में निकल जाता है, बाकी कुछ समय खाने पीने में निकल जाता है। अरे जरा मुस्कुराओ तो सही। ऐसी क्या मुसीबत आ गई? और मुस्कान से हर मुसीबत को हम टाल सकते हैं, हर मुसीबत को हम पार कर सकते हैं। जो अपने को दुश्मन मानता है उनको दोस्त करके गले लगा सकते हैं। ये ताकत हम सब में छिपी हुई है। यही है पीस, यही है इस्लाम, यही शांति। हमने सुना, वैसे हमने ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, मगर हम सुना पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैं हिंद का नहीं हूँ, मुझ में हिंद है। वो हिंद किस बात को उन्होंने कहा? इस मेरे हिसाब से ये मुस्कान को, मुहब्बत को उन्होंने हिंद कह के कहा। सबको अपनाओ, ये प्रेम का मंत्र है। कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है। और सबका इबादत करने का अलग अलग ढंग है, तरीका है। एक भगवान बुद्ध थे, आज 32 तरह के बुद्धिज्म हैं इस दुनिया में। ईसा मसीह एक ही थे, 72 तरह के क्रिश्चियनिटी है। और पैगंबर मोहम्मद साहब एक थे। और पर देखो कितने तरह के इस्लाम का अलग अलग पंथ निकला है। सूफीज़म है, शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, बहुत तरह के निकले हैं। और हिंदुइज्म में तो अनगिनत, गिन ही नहीं सकते, उतने हैं। और हमारी इस धरती का खासियत ये है, यहाँ हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई सूफी हुए हैं, कोई संत हुए हैं। इस सूफी संतों का ये देश है। इसलिए भी कहा पैगंबर मोहम्मद ने, यहाँ से ठंडी हवा मिल रही है। और हम सब ये वादा करेंगे, हम सब इसको कायम बनाए रखेंगे। यहाँ का हर हवा कभी गर्म नहीं होने देंगे। आज का हम सब ये निर्णय करके ले चलते हैं, निर्णय मन में अपना जता के चलते हैं। यहाँ का
हवा को हम कभी गर्म नहीं होने देते। एक संत की एक और कहानी, एक संत दरिया के किनारे बैठे थे, एक बिच्छू मर रहा था, पानी में जा रहा था। वो संत बिच्छू को उठा के दरिया के किनारे में लगाने के लिए चेष्टा करे तो वो बिच्छू काट दी थी उनको। जब काट दी तो हाथ झड़ जाता था। तो ये कई बार होता रहा। एक लड़का वहाँ देखते हुए, अरे भाई तुम पागल हो क्या? बोलता वो संत के, तो आप पागल हो क्या? बिच्छू तो काटते, उसको क्यों तू बचा रहे हो? तो उस संत ने कहा, जब वो काटने का स्वभाव उसने नहीं छोड़ा, बचाने का स्वभाव मैं क्यों छोड़ूं? मैं भी नहीं छोड़ूंगा बचाने का। देखेंगे कौन जीतेगा। आखिरी में बिच्छू कहाँ तक काटती रहेगी, वो काटना बंद कर दिया। संत उसको किनारे पहुंचा ही दिए। ये सूफियों का, संतों का संदेश इस देश का रहा और इसको हमें दुनिया भर सब जगह ले जाना है। हम जब इराक गए थे 2009 में, बहुत समस्या देखी। एक गांव था जहां पर से 8,000 सुन्नियों को भगा दिया गया, घर बार छोड़ के उनको भागना पड़ा। हमें तो वहां की सरकार ने 12 सिक्योरिटी व्हीकल दी थी। बोले आपको रेड जोन में जाना नहीं। मैंने कहा मैं यहाँ सिक्योरिटी के कॉर्डन में बैठने के लिए तो नहीं आया, मुझे वहाँ जाने दिया जाए। वो बोले नहीं, हम कैसे आपको जाने देंगे, वहाँ तो अभी यहाँ ग्रीन जोन में बम फटाका हुआ जब टोनी ब्लेयर आया था, आपको वहाँ कैसे जाने देंगे। हमने कहा नहीं, हमें तो ऊपर वालों का सिक्योरिटी है, हमें दूसरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और वो ऊपर वाले सबके हैं तो सब मेरे अपने हैं, मैं जाऊँगा। फिर उन्होंने बड़े रिलेक्टेंटली मुझे जाने दिया। रेड जोन में जब हम गए, वहाँ मैं उन लोगों से बात करी, उनकी दिल में इतना घाव हो चुका था। देखिए, हर कल्प्रिट के भीतर एक विक्टिम रो रहा है, उस पर मरहम पट्टी रहना पड़े। जब विक्टिम गायब हो जाता है, कल्प्रिट भी गायब हो जाएगा। घाव से भरे हुए हैं। एक ऐसा मुल्क जो तबाही की ओर चला गया। फिर मैंने कहा, वो उनसे बातचीत करी, उनसे सुनी। बोले गुरुदेव ये आपका दूसरा घर है, आप हमको बोलिए मत, आप यहाँ आए। हमने उनको कहा देखिए आप मेरे को इतना आपने सम्मान दिया, गौरव दिया, मगर मैं ये आपसे ये चाहूँगा, मैं सुन्नी इमाम को यहाँ लेके आना चाहूँगा और मेरे साथ आप उनके साथ बैठ के अमन की बातें करें। तो उन्होंने कहा देखिए आपका क्या सम्मान करना हमारा जिम्मेदारी है, हम करते हैं। फिर हम लेके आए, वो सुन्नी इमाम जी हमारे साथ आए, दोनों बैठे, गले मिले। भाषा तो मैं नहीं जानता, मैं तो अरबी नहीं जानता हूँ, मैं तो वहाँ बैठा बीच में मुस्कुराते हुए, मगर वो दोनों गले मिले, थोड़ा बातचीत हुई। बाद में जो वहाँ से हट गए थे उन सब को वापस अपने घरों में लाने के लिए ये एक समझौता होता। इसी तरह से आइवरी कोस्ट में, ताकि आज इंटरनेशनल पीस की बात हम कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर का बातें आप करने के लिए इजाज़त दीजिएगा। आइवरी कोस्ट में ऐसे ही मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच बहुत बड़ा लड़ाई हुई। तो हमारे यहाँ भारत के एक महिला जो फ्रेंच बोलती थी, वहाँ फ्रेंच ही बोलते हैं, उन्होंने हमसे इजाज़त मांगी, गुरुदेव मैं जा सकती हूँ क्या? मैंने कहा आप जाके क्या करोगे? नहीं, मैं जाके वहाँ अमन लाने की चेष्टा करूँगी। तो ये गई, दोनों को बिठाया, बात किया। बोले थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, अपनी सांस को देखो, अपने भीतर देखो, तुम क्या चाहते हो? सबको मरना ही है एक ना एक दिन, और लड़ते दूसरों को दुखी करते मरना चाहोगे? सबके चेहरा में मुस्कान और खुशियों को बांटते हुए जीना चाहोगे? तो ये जो कुछ बातें उनको कहते हैं, तो तनाव से व्यक्ति अपने आप को दूर कर लेता है। हर इंसान के भीतर वो खुदा बैठा है, खूबी है।
हर इंसान के भीतर वो खूबी है जिसको खुदा भी पसंद करता है, उसको निकारना है काम। तो फिर क्या हुआ, ये जो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों विलेज में शांति हुई। मुस्लिम विलेज वाले क्रिश्चियन विलेज में जाके उनको स्कूल बनाए, क्रिश्चियन विलेज वाले यहाँ आके इनको टॉयलेट्स बनाए, दोनों में अब अमन वापस लौट आया। फिर आइवरी कोस्ट के सरकार ने इस बात को बहुत सराहना किया। वो बोले इसी तरह से इराक में भी यहाँ हमारे यहाँ से एक जर्नलिस्ट गए हमारे साथ, वो वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछा आपको क्या चाहिए हिंदुस्तान से। उन्होंने बोला हिंदुस्तान से रूहानियत चाहिए हम। हिंदुस्तान में जो रूहानियत है, इतने तरह तरह के अलग अलग मज़हब के लोग कैसे इकट्ठे रहते हैं, साथ में प्रेम से रहते हैं, ये बातें हमें सीखनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले ये सिखाइए रूहानियत हमको आए। दूसरी नंबर पर हम आपके आप आईटी में बड़े आप माहिर हो, आईटी इंडस्ट्री में, वो हमको सिखाइए। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा भारत से हम चाहते हैं आप भारत के व्यापारी लोग आके हमारे यहाँ तेल का काम करें। और क्यों, भारतीय लोगों के दिल में सबके लिए दर्द है, तड़प है, अपनापन है। यहाँ के व्यापारियों को हम सम्मान करते हैं, भारत के व्यापारी हमारे पास आए, मगर सबसे पहले रूहानियत चीज़ हमें चाहिए। तो ये बात हमको अभी आगे लेके चलना चाहिए। मुझे तमाम युवा चाहिए जिनको उर्दू आती है, अरबिक आती है, और मैं चाहूँगा ये दुनिया भर में हम जाके शांति की, अमन की बात हम करें। सियासी बात जो करने वाले वो करते रहेंगे, उनका अपना काम है, सियासी काम पे हमको नहीं जाना है, पर हमको जो काम करना है आम जनता को, ये हमें करना ज़रूरी है। इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं, सीरिया से 30 युवा नेता बेंगलुरु आश्रम पहुंच चुके हैं और वहाँ पर शांति का, अमन का संदेश लेके 1 महीने का ट्रेनिंग के बाद जाके वो सीरिया में लोगों को जोड़ने का, उनके भीतर मलहम पट्टी लगाने का, जो घायल है उनको मलहम पट्टी लगाने का, और उनमें एक आपसी जो द्वेष है, वैर है, उसको समाप्त करने के काम में लगने वाले हैं। तो ये काम हम सबको करना है। आपने अभी तक बहुत सुना है, मैं वैसे ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, मुझे यही है कि बोलने से अधिक हमारे तरंग ही काफ़ी है। ये 2 घंटे प्रेम की बात हम करें, मगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना बालक, वो आपके आंखों में आंख डाल के देखता है, उसमें वो प्रेम का संदेश पूरा आपको मिल जाता है। इसलिए आप सब आज ये संदेश लेके जाएं। चलिए हम सब एक दूसरे के त्यौहार में भाग लेंगे। हिंदू मुस्लिम के त्यौहार में जाएंगे, मुस्लिम हिंदू के त्यौहार में जाएंगे, दोनों ईसाइयों के त्यौहार में जाएंगे। हम मिलजुल के इस दुनिया को एक परिवार के रूप में बनाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम हमारे पुरखों का सपना था, ये सारी दुनिया एक परिवार है। उस सपनों को हम साकार करें। वसुधैव कुटुंबकम। आप सबको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत शुभकामनाएं और प्रेम। ओम शांति शांति शांति। जोरदार तालियां।